साइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो डेली थॉट्स होते हैं वो 95% अनकॉन्शियस होते हैं, और यही अनकॉन्शियस थॉट्स मिल करके हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो क्या हो कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं तो क्या हमारी रियलिटी चेंज हो सकती है? अगर आपका जवाब यस है तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 21 डेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाए, आज हम बात करेंगे लॉजिकल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से। चलो तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक 10 साल का बच्चा है और वो 10 साल का बच्चा अपने स्कूल से अपने पेपर के साथ, एग्जाम पेपर के साथ अपने घर वापस, जिसको ऑलरेडी इसके टीचर ने बोल दिया होता है कि यू आर नॉट इनफ, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। और वो बच्चा घर आ जाता, और घर आने के बाद क्या होता है कि उसके पेरेंट्स भी गुस्से में उसको यही वर्ड्स दोहराते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर डार्क है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। वो बच्चा खामोश रह जाता है और उसकी खामोशी उसका बिलीफ बन जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाती है कि आई एम नॉट इनफ। अब ये बिलीफ उसके साथ ग्रो होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका बिहेवियर, उसके डिसीजन, उसका कॉन्फिडेंस, सब पर इस बात का असर पड़ता है कि आई एम नॉट इनफ। वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है, वो रिस्क लेने से डरता है, वो कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेने से डरता है, वो सेल्फ डाउट से हरदम फाइट करता है। इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, इसलिए कि उसका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका है, आई कांट। अब एक दिन अयान को एक मेंटर मिलता है और उसकी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो मेंटर उसको बोलता है, योर माइंड इज नॉट मिरर ऑफ योर पास्ट, इट इज अ प्रोजेक्टर ऑफ योर फ्यूचर। अगर तुम अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज कर दो तो तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आर्यन पूछता है कैसे? मेंटर बोलता है कि बाय रिपीटेशन, अवेयरनेस एंड इमोशनल अलाइनमेंट। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, रिपीटेशन और इमोशन को समझता है। सबकॉन्शियस माइंड ना सीड्स की तरह है, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स एस्केप की तरह बोलते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बट अगर हम उसको स्पेसिफिक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इमोशंस फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस सारे प्रोसेस में 21 डेज का टाइम लगता है। सबकॉन्शियस क्या करता है, अपने ओल्ड बिलीफ को फिर 21 डेज के बाद हटाने लग जाता है और उसकी जगह पे एक नया इंपायरिंग बिलीफ बनाने लग जाता है। ब्रेन रिवायरिंग होती है और इसी को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। का ब्रेन लिटरली न्यू न्यूरल पाथवे बनाने लग जाता है। बात करते हैं कि हाउ टू रीप्रोग्राम इन 21 डेज। इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले स्टेप 1 पे हमें जानना होगा कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमको अपने लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में जानना होगा, खुद से पूछना होगा, देखना होगा मुझे कौन सा बिलीफ रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ इस काम के लिए, मैं डिजर्व नहीं करता इतना पैसा कमाने के लिए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इस तरीके के बिलीव्स। स्टेप 2 पे आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है न्यू इंपावरिंग बिलीव्स। उन बिलीव्स की जगह पे आपको नए पावरफुल बिलीव्स को लेके आने। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, I am successful, me flows easily to me, I deserve success। इस तरीके के सेंटेंस आपको यूज करने हैं। डेली अफर्मेशंस करने हैं आपको 5 से 7 मिनट। अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बोलने हैं, लाइक आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, माई माइंड इज पावरफुल,
आई एम कॉन्फिडेंट। स्टेप 4 पे आपको करना है विजुअलाइजेशन। जो बिलीफ आप अपने अंदर देखना चाहते हो, आप अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हो, आपको उसको देखना है कि आपके पास वो ऑलरेडी है, आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देखना चाहते हो लोगों से, तो आपको वो देखना है, आपको विजुलाइज करना है, उसके अंदर इमोशंस को ऐड करना है। और स्टेप 5 पे आपको करना है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की पावर इतनी ज्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, तो आपका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होता है और आप एक हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हो। ग्रेटिट्यूड सबकॉन्शियस माइंड को ना बहुत फास्ट रीप्रोग्राम करता है। डेली बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द पर्सन आई एम बिकमिंग। स्टेप 6 में क्या करना है, रिपीटेशन फॉर 21 डेज। 21 डेज तक आपको रिपीटेशन करना है, क्योंकि अगर आपने सोचा कि आज आपने कर लिया, जोश आया आपने आज कर लिया और कल नहीं करा, स्किप कर दिया, तो फिर आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो कंसिस्टेंसी से चेंज होता है, एक्साइटमेंट से नहीं। अब पॉज करो और आंसर दो, आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या था और आज आप उस लिमिटिंग बिलीफ को कौन से इंपायरिंग बिलीफ से चेंज करने वाले हैं। मुझे आपको कमेंट करके बताना है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में। और आपको ये भी सोचना है कि अगर आज आपका लिमिटिंग बिलीफ चेंज हो जाता है, तो आपकी लाइफ में वो कौन सी 3 चीजें हैं जो चेंज हो जाएंगी। आज से 21 दिन के बाद अगर आप अपने नए बिलीफ के साथ जी रहे होगे, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। पॉज करो और फील द इमोशन। आप पावरफुल हो, आपका माइंड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में वायरस होगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, बट जब सिस्टम अपडेट होता है तो क्या होता है कि वो स्मूथ चलने लगता है। तो आपकी लाइफ में क्या होगी कि स्मूथ चलने लगेगी। स्मूथ, पावरफुल एंड पर्पसफुल आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 21 डेज की सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की क्लास लेके आऊं, तो मुझे कमेंट करके आप बताना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।